यही तो पॉइंट है, यही है पॉइंट माय डियर फ्रेंड। साइंस कहता है कि हम एडवांस हैं। और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चक्रव्यूह है, जैसा मैं टीवी में दिखाया जाता है जैसे सैनिकों से बना हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है वो सैनिकों से नहीं बना था। भाई मैं कल महाभारत देख रहा था, उसमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है ना, मुझे यकीन ही नहीं हो सकता था। अबे जब मैं छोटा था ना, तब मैं महाभारत देखता था। बेटा देखता तो हर कोई है, पर ऑब्जर्व बहुत कम लोग करते हैं। तूने क्या ऑब्जर्व किया बता तो। भाई मैंने लड़ाई देखी है, कृष्ण के उपदेश सुने हैं और उनकी पावर देखी है। अबे ये चीज तूने देखी है, ऑब्जर्व क्या किया। देखने और ऑब्जर्व करने में फर्क होता है। चल तू बता तूने क्या दिखा। ना तूने क्या ऑब्जर्व किया। मैंने उनकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देखी है और आज हम वही टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मैंने महाभारत को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा, मैंने उसे साइंस के दृष्टिकोण से देखा, विज्ञान के दृष्टिकोण से उसे देखा है। महाभारत में साइंस ये कहां से आई। मैंने महाभारत में 10 ऐसी चीज नोटिस की है जो हिला कर रख देगी। सबसे पहली चीज धनुष। उनके धनुष और उनके तीर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, जब वो तीर मारते थे तब वो जो तीर थे वो लेवल के हिसाब से डिसाइड किए गए थे। मतलब कम लेवल की उनके पास भी तीर थे और ज्यादा लेवल की भी तीर थे। मतलब एक तीर उनके पास ऐसा जो छोटा डैमेज करेगा, बड़ा डैमेज मतलब ब्रह्मास्त्र, जो आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो मैं कैसे मान लूं ये चीज, तूने बोला और मैं मान लूं। चल ठीक है, तू बता वो तीर ब्लास्ट कैसे करते थे, जरा सोच के बताइए। क्योंकि उनके पास शक्तियां थी, पावर थी और भगवान थे वो। नहीं, अरे तू इसे धार्मिक वे में देख रहा है, तू फैक्ट्स फिलॉसफी का रेगुलर व्यूअर है, तो इसे साइंस के वे में देख। यार इसके बाद में तो पॉइंट लग रहा है यार, क्योंकि अगर कोई चीज ब्लास्ट हो सकती है तो ब्लास्ट करने के लिए भी तो कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, नहीं तो बिना मटेरियल के कैसे कोई चीज ब्लास्ट हो सकती है। ओके समझ गया मैं। अगर किसी चीज को ब्लास्ट करना है तो हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की उसमें जरूरत पड़ती है, जैसे अमोनिया, लेड, टेट्राजोन, ऑक्टाजोन और भी बहुत सारी चीजें हैं। इनके बिना तो ब्लास्ट हो ही नहीं सकता है। अब समझाना तू। पर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कैसे सकती है। पर उनके पास ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र थे यार, वो सिर्फ उसका यूज एक ही बार कर सकते थे। और आज के डेट में भी यही है, उसका यूज हम न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप पर ही कर रहे हैं। यही तो पॉइंट है, यही है पॉइंट माय डियर फ्रेंड। साइंस कहता है कि हम एडवांस हैं। अभी तक के सबसे ज्यादा एडवांस हम ही हैं, पर एंशिएंट लोग हमसे ज्यादा एडवांस थे। उसका अगर हम कंपेयर करें तो वो आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा मतलब सब खत्म। तो ऐसे ही उस टाइम में ब्रह्मास्त्र होगा। और दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, अभिमन्यु मतलब अभिमन्यु ने पेट पर ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सीख ली थी। कैसे। पर पॉइंट तो ये है कि आखिर कोई इंसान पेट पर कैसे सीख सकता है। ये चीज 100% तरीके से साइंस ने प्रूफ कर दी है। जैसे जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, वो जिस एनवायरनमेंट में रहती है, जैसा खाना वो खाती है, जैसा चीज वो सुनती है, जो चीज वो देखती है, उसका जो फर्क है वो उसके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। अबे ये बात साइंस ने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश करी है। आजकल तो गूगल है, पढ़ लेना। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन कोई अच्छे विचार सोचती है, अच्छे चीजें देखती है, अच्छे चीज खाती है, तो उसका जो असर है वो उसके बच्चे पर पड़ता है और उनका IQ लेवल तेज पाया गया है। चल मैं तुझे बहुत ही काम की चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आजकल अमीर लोग क्या कर रहे हैं, अमीर लोग ही नहीं, आजकल पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो लोग क्या करते हैं, तब वो लोग अपने को स्पिरिचुअली से कनेक्ट करते हैं। मतलब वो लोग अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी चीज सोचते हैं और हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं। उनको भी ये बात पता है उनका असर सीधा उस बच्चे पर पड़ने वाला है, जिसके बाद उनका जो बच्चा होगा उसका IQ लेवल बहुत ही तेज होगा। यार ये तो कमाल की चीज है यार, ये तो तूने बहुत बढ़िया बात बताई। पर वो चक्रव्यूह क्या था। और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चक्रव्यूह है, जैसा मैं टीवी में दिखाया जाता है जैसे सैनिकों से बना हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है वो सैनिकों से नहीं बना था। जिस पर जाने का भी एक तरीका होता था, आने का भी एक तरीका होता था। जिसको वो विधि मालूम थी वही वहां पर जा सकता था। यस दैट्स अ पॉइंट माय डियर फ्रेंड। अगर वो चक्रव्यूह सिर्फ सैनिकों से बना होता तो क्या भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव नहीं तोड़ देते। यस यू आर राइट। वो एक लेवल्स के बेस पर चलता था और हम इसे सैनिकों के बेस पर देख रहे थे। लेवल के बेस पर कैसे, जैसे अभिमन्यु अंदर गया, फिर वो क्या करता था, पहला दरवाजा वो तोड़ता था, मतलब पहला चक्रव्यूह तोड़ता था, फिर उसके बाद दूसरा चक्रव्यूह वो तोड़ता था। ऐसी करके लेवल्स थे। सबसे पहला दरवाजा मतलब कम परेशानी, ज्यादा दरवाजा मतलब ज्यादा परेशानी, और जो लास्ट दरवाजा था वहां पर सारे के सारे सूरवीर या महावीर जो भी आप बोले वो लोग वहां पर थे। मतलब उसे एक लेवल्स के बेस पर क्रॉस करके वहां तक पहुंचकर उसे वापस आना था। तो वो चक्रव्यूह आज की डेट में क्या है, अरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि चक्रव्यूह की जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ही खतरनाक है और आज की डेट पर भी मौजूद है। और बता यार भाई तूने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। टेलीपैथी, मन में ही बातें करना। भगवान कृष्ण जो थे
वो बिना बोले भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते थे, मतलब मन के जरिए वो मन में कुछ सोचते थे और दूसरे को समझ आ जाता था। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। हाँ, लग तो ऐसी रहा है यार, सही तो बोल रहा है तू। अब इस टेलीपैथी पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो आने वाले 30 या 40 साल बाद वो टेलीपैथी जैसी टेक्नोलॉजी का विकास कर देंगे, मतलब टेलीपैथी भी हर कोई कर पाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो स्टीफन हॉकिंस थे वो क्या करते थे, जब वो चीज को सोचते थे तो वो चीज कंप्यूटर में डिस्प्ले हो जाती थी। तो इसी के बेस पर जो ये टेक्नोलॉजी इसको एडवांस किया जा रहा है और इसी के बेस पर जो टेलीपैथी है उस टेक्नोलॉजी को भी एडवांस किया जा रहा है। और इतना तो मैं भी श्योर हूं कि आने वाले 40 या 50 साल बाद ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। पर इंटरेस्टिंग चीज, उनके पास टेलीपैथी थी, हमारे पास नहीं है। और वो कर्नल ने जो कवच दान दिया था वो क्या था फिर? समथिंग लाइक ब्लड प्रूफ जैकेट। और जो शकुनी मामा वो चौसा खेलते थे वो क्या है? आज की डेट में वो लूडो है। और भीष्म पितामह को जो इच्छा मृत्यु का वरदान था वो क्या है? अबे सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में जान लेगा क्या? महाभारत में भी युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही होता था।